हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्रा इंग्लिश एकेडमी। मेरे दोस्तों, हम यहाँ पे पूरे इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर क्या है, पूरा होल इंग्लिश पढ़ेंगे। जैसे कि हो गया हमारा एसएससी के लिए, हो गया एयरफोर्स, नेवी, एनडीए एंड सीडीएस के लिए, हो गया क्लास 11th एंड 12th के लिए, हो गया जो इंग्लिश का जो ग्रामर सेक्शन है उस सभी के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सभी सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। पूरा इंग्लिश 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। पूरा इंग्लिश ग्रामर आपको डील करवाया जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं कुछ इंग्लिश का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि यह इंग्लिश क्या है, यह जो इंग्लिश है वह क्या है, तो कोई कहेगा कि यह ग्रामर है, कोई कहेगा यह कुछ और है, लेकिन वास्तव में यह क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश को हम एक लैंग्वेज की तरह डील करते हैं। यह एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, भाषा। लैंग्वेज है इंग्लिश, क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, और उसका स्क्रिप्ट होता है। जब कोई भी लैंग्वेज है उसको हम कब बोल पाएंगे, जब उसका कोई साहित्य होगा, स्क्रिप्ट होगा। तो लैंग्वेज को बोलने के लिए क्या होता है, स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। लैंग्वेज को बोलने के लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। यह स्क्रिप्ट ही क्या कहलाता है, यह स्क्रिप्ट ही कहलाता है राइटिंग स्टाइल ऑफ यह जो स्क्रिप्ट है वह क्या कहलाता है, राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। यही जो हमारा स्क्रिप्ट है वह क्या कहलाता है, यह लिखने की शैली है। किसको लिखने की शैली है भाई, यह जो है लिखने की शैली है। किसको, लैंग्वेज की लिखने की शैली को ही क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो कहेगा कि भाई स्क्रिप्ट कैसा होता है, तो स्क्रिप्ट में आता है 26 लेटर्स। कितना लेटर्स आता है, 26 लेटर्स। स्क्रिप्ट 26 लेटर्स से मिलकर बना होता है। तो आप सारे बहुत स्टूडेंट बोलेंगे कि 26 लेटर तो हमारा अल्फ़ाबेट में भी होता है। तो अल्फ़ाबेट ही क्या होता है, 26 लेटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो यह 26 लेटर ही मेरा क्या कहलाता है, अल्फ़ाबेट कहलाता है। अल्फ़ाबेट कहलाता है। और अल्फ़ाबेट में हम 2 डिवाइड कर देते हैं। एक को कह देते हैं क्या, भावेल, ये वो हो जाता है मेरा कंसोनेंट। देखिए दोस्तों, हम अभी तक यहाँ तक पढ़े कि लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज को हम स्क्रिप्ट की तरह काम करते हैं, और स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए क्या, कि यह राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट ही क्या है, राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज है। अब यहाँ पे आया तो स्क्रिप्ट होता है 26 लेटर से मिलकर बनता है। और यहाँ पे क्या है, अल्फ़ाबेट ही हमारा क्या कहलाता है, 26 लेटर का ग्रुप कहलाता है। अल्फ़ाबेट क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स। अल्फ़ाबेट क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स। तो जिसमें क्या होता है कि भावेल हो गया और कंसोनेंट हो गया। तो कंसोनेंट हमारा 21 होता है। कितना होता है कंसोनेंट, 21। और भावेल मेरा होता है 5। भावेल में हमारा क्या क्या आता है, ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है एंड यू आता है। ए, ई, आई, ओ, यू आता है। एंड इसमें आता है बी, सी, डी एंड सो ऑन तक। यह मेरा क्या कहलाता है, कंसोनेंट कहलाता है।
और यही इन्हीं सारे चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, वर्ड बनता है। इन्हीं सारे चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, वर्ड बनता है। तो हम इसको बोल सकते हैं वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल यूनिट। हम वर्ड को क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड है क्या, एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है, एक जो संपूर्ण अर्थ दे उसका क्या है, ग्रुप है। एक संपूर्ण अर्थ देने वाले यूनिट का, यूनिट मतलब आइए मेरा 26 लेटर है, उसी लेटर से मिलकर क्या बनते हैं, यूनिट बनते हैं। और उन्हीं यूनिट का जो ग्रुप होता है, और जो हम क्या बताए कि मतलब एक एक्यूरेट उसका क्या बताए, वर्ड बताए, शाब्दिक अर्थ बताए, वही मेरा क्या बताता है। तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल यूनिट। वर्ड क्या है, एक ग्रुप है किसका, मीनिंगफुल यूनिट का, जो हमको एकदम स्पष्ट अर्थ बताने वाले यूनिट का क्या है, ग्रुप है। तो हम इसी को बोलते हैं यूनिट। जो हमारा यहाँ पे यूनिट है, यही यूनिट आगे चल कर क्या बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। क्या बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। हम आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि एसएससी में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद हम बताएंगे। ठीक, दोस्तों देखिए यहाँ पे हम कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू ले लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने होते हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और कितने उसमें से क्या होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं भाई। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे कितने होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से पहला ही मेरा क्या है, नाउन। नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और नाउन क्या होता है कि दुनिया में जितना भी नाम है या जितने भी वस्तु का नाम है, क्रिएचर का नाम हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो इसका हम अगर छोटे भाषा में अगर लेके चले, अगर हम नाउन अगर पूरा हम पढ़ेंगे तो इसको हम एलाबोरेट करके आगे चलेंगे कि क्या होता है नाउन और क्या उसको यूज हम कैसे करते हैं। नाउन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। नाउन क्या है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। यह किसी भी नाम के आधार पे क्या होता है, क्वालिफाई करता है। अब यहीं पे है मेरा क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसेस ऑफ नाउन। जो चीज़ या जो वस्तु किसके बदले में यूज किया जा सके, नाउन के बदले में यूज कर सकें, उससे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। रिप्लेसेस ऑफ नाउन, नाउन के बदले में हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हम अगर राम लिख दें, एग्जाम्पल के तौर पर राम एंड सीता लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो यहाँ पे इसके बदले में क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, और इसके बदले में यहाँ पे आ जाएगा सी। ये सब हम क्या करेंगे, अब आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव को हम अगर हिंदी में बोले तो यह विशेषण है। क्या करता है, यह विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतलाता है भाई, तो यह क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। यह नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, या उसकी क्या करता है, विशेषता को क्या करता है, दर्शाता है। अब आइए वर्ब क्या कहता है, वर्ब मेरा क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। जैसे कि हम अभी क्या कर रहे हैं, आपको टीच कर रहे हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो यह मेरा क्या हुआ, एक्शन हुआ। हम आपको अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यह मेरा एक्शन हुआ। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वो भी आपका क्या होगा, एक्शन होगा। तो यह मेरा क्या हो गया, जो अभी हम कर रहे हैं एक्शन वर्ड हो गया। जैसे कि ईट, टीच, ये सब मेरा क्या एक्शन वर्ड हो गया। और जो यहाँ पे देखिए एडवर्ब, ये मेरा एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ही क्या कर रहा है, क्वालिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब हम जैसे कि यहाँ पे हम आपको एडजेक्टिव के बारे में बताए थे कि क्या कर रहा है, यह
नाउन और क्या कर रहा है, प्रोनाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, या मतलब कि उसकी गुण या विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पे यह क्या कर रहा है, एडवर्ब जो है वो अपने भाई वर्ब का क्या कर रहा है, क्वालिफाइज वर्ब कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है कि उसकी विशेषता को बतला रहा है यह। तो ये दोनों अपने आप में क्या है, इंटरलिंक है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप लोगों को समझ में आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, केवल छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। क्लासेस आगे बढ़ेगी उसके बाद हम नाउन जब चैप्टर पढ़ेंगे हम सारे चैप्टर को एक 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। कंजक्शन, कंजक्शन क्या है, ज्वाइनिंग एंड लिंकिंग अ वर्ड। कंजक्शन ही क्या होता है, जैसे कि दो गो वर्ड है, जैसे क्या कर रहा है, राम एंड श्याम को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। कौन, यह एंड जोड़ने का काम कर रहा है, राम एंड श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है, यह कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो ज्वाइन जब कर रहा है तो यही मेरा क्या हो गया, यह मेरा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। अब प्रीपोजिशन क्या है भाई, रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है, वर्ड को रिलेट करता है। तो हम यह सब आगे की ओर पढ़ेंगे। और इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन कर रहा है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हुर्रे आई वॉन द मैच, वही सब जो होता है वर्ड, जो एक अचानक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और वह सब वर्ड हो जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। अब हम आइए क्या करते हैं, कुछ एडवांस ग्रामर के बारे में देख लेते हैं कि एडवांस ग्रामर में क्या क्या आता है। देखिए हमको कुछ और एडवांस ग्रामर जो पढ़ना है वो क्या करना है, पढ़ना है। टेंस हम पढ़ेंगे, टेंस में हम पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसका रूल हम पढ़ेंगे। सभी टीचर तो मतलब डायरेक्ट रूल से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम एकदम अपने वीक स्टूडेंट को लेके चलेंगे और उसको हम क्या करेंगे, पहले उससे हम कुछ हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएंगे और उसके बाद जो हम साथ साथ उसका रूल को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आता है क्या, कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे कि यदि मैं राजा होता तो ये करता वो करता, यदि मैं पंछी होता तो ये करता, आकाश में उड़ता, ये सारे चीज़ एग्ज़ाम्स में आते हैं। मॉडल एक्जुलरी, मॉडल एक्जुलरी बहुत सारे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि शुड, आउट टू, डेयर, डेयर नॉट, नीड नॉट, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन टैग के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे आता है वॉइस। जब तक हम टेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक हम क्या करेंगे, वॉइस नहीं बना सकते हैं। टेंस पे ही क्या मेरा टिका हुआ है, नरेशन टिका हुआ है। टेंस पे ही मेरा क्या टिका हुआ है, ये टिका हुआ है। टेंस पे ही क्या है, ये है। मतलब कि हमको इन सारे चीज़ों को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको टेंस को पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम टेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इन सारे चीज़ों को नहीं डील कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो मेरा एलिमेंट्री जो है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे, कल से क्या, टेंस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग साथ साथ आते जाएंगे जिस तरह से ये है। और सबसे अंतिम में और एक चीज़ आता है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यहीं से आता है। और यह है क्या, कुछ नहीं है। यह जितना हम यह सारा चीज़ पढ़ेंगे, जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जितना हम क्या करेंगे, ये इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे, जिनमें से इसमें क्या हो जाएगा, ये अपने आप कवर होता चला जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स की डिमांड होगी तो इसको हम क्या करेंगे, सैटरडे एंड संडे पैरेलली हम इसको क्या करेंगे, लेके चलेंगे। सैटरडे एंड संडे इसको पैरेलल हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, टेंस को स्टार्ट करेंगे। यह मेरा क्या था, यह बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर में क्या था, ये इंग्लिश का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था।
हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे, टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टेंस क्या है, टेंस होता क्या है, टेंस के कितने टाइप हैं, कितने टाइप में उसके भी कितने टाइप हैं, ये सब हम सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि टेंस, टेंस में क्या होता है। टेंस 3 पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस मतलब क्या होता है, काल या समय होता है। प्रेजेंट मतलब क्या हो गया कि जो अभी जो हम कर रहे हैं, अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो यह मेरा प्रेजेंट है। हम आपको कल पढ़ाते, कल हम आपको पढ़ाएंगे, वह क्या हो गया, फ्यूचर। हम कल पढ़ाए थे, वह क्या हो गया, पास्ट। तो ये देखेंगे। और इनका जो मेन स्ट्रक्चर जो है, जो जिस पे हम फार्मूला डील करते हैं, वो सारे हम क्या देखेंगे, कल की क्लास में हम देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मिश्रा इंग्लिश एकेडमी को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्या करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।